हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम जो फिल्म आपके लिए लेकर आए हैं वो एक ऐसी औरत की कहानी है जो अपने पति के टुच्चेपन के कारण गांव के बड़े लोगों की गंदी नजर का शिकार हो जाती है। दोस्तों, जो फिल्म में हुआ वो किसी भी औरत या इंसान के साथ हो सकता है अगर वो अपने पति पत्नी के आपसी भावनाओं को नहीं समझते। तो दोस्तों, फिल्म शुरू होती है पश्चिम भारत के एक पिछड़े इलाके के गांव में शादी के सीन से। दरअसल गांव के एक लड़के किशनु की शादी होती है कजरी नाम की लड़की से, जो कि कहानी की मुख्य पात्रा भी है। और कजरी जो है इतनी बला की खूबसूरत होती है कि ये शादी पूरे गांव के लिए चर्चा का विषय बन जाती है। और कजरी की सुंदरता के चर्चे गांव के ठाकुर दुष्यंत सिंह के कानों में भी पहुंच जाते हैं। दरअसल ठाकुर दुष्यंत सिंह एक नंबर का अयाश और लंपटबाज किस्म का आदमी है और वो लगभग गांव की हर खूबसूरत औरत के साथ कांड कर चुका होता है। अब कहानी में एक अन्य मुख्य किरदार की एंट्री होती है जिसका नाम है भोजा। भोजा ठाकुर का चमचा होता है और एक नंबर का चापलूस, ठरकी और अयाश। ठाकुर का करीबी होने के कारण बहुत सारी गांव की औरतों के साथ उसका टांका भिड़ा होता है। जब ठाकुर उससे कजरी के बारे में पूछता है तो वह जानबूझकर कजरी की सुंदरता का बखान ऐसे करता है जिसे सुनकर ठाकुर का मन कजरी के साथ भी कांड करने के लिए बेचैन हो जाता है। ठाकुर की इच्छा पूरी करने के लिए भोजा गांव की अपनी बंदियों को कजरी को ठाकुर के साथ हमबिस्तरी करने के लिए बोलता है। गांव की औरतों के बहुत कोशिश करने के बाद भी कजरी ठाकुर से कांड करवाने के लिए राजी नहीं होती, क्योंकि वह अपने पति को ही परमेश्वर मानती है। इससे जब बात नहीं बनी तो भोजा ठाकुर को कजरी के घर पे ले जाता है और उसके पति को ठाकरे का मुख्य आदमी बनने का लालच देता है। दरअसल इस लालच के बहाने ठाकुर कजरी को अपने काबू में करना चाहता है। ठाकुर की हरकतों से कजरी समझ जाती है कि ठाकुर उसके साथ कांड करना चाहता है। वो ये बात अपने पति को बताना चाहती है, लेकिन दूसरे ही क्षण वो डर जाती है कि कहीं ठाकुर उसके पति को जान से मार देगा। इसके बाद भोजा चालाकी से किशनु को ठाकुर के काम से गांव से बाहर भेज देता है और पीछे से ठाकुर के साथ कजरी के घर पहुंच जाता है। ठाकुर अकेली कजरी को पाकर उसके साथ कांड करना चाहता है, लेकिन कजरी उसको धक्का देकर नीचे गिरा देती है। ठाकुर को बहुत चोट आती है और कजरी इस बात से डर जाती है, लेकिन भोजा स्थिति संभाल लेता है और कजरी को बोलता है कि ठाकुर इस बात को भूल जाएंगे अगर वो इस घटना की बात किसी को ना बताए। और दोनों वहां से चले जाते हैं। कजरी को अपने आप पर बहुत गर्व महसूस होता है और बहुत खुश हो जाती है। ये बात जब वो अपने पति को बताती है तो वो उस पर बहुत गुस्सा होता है और बोलता है कि उससे ठाकुर की इच्छा पूरी करनी चाहिए थी, क्योंकि वो ठाकुर से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। अपने पति की इस बात से कजरी का मन बुरी तरह से टूट जाता है। इस बीच कहानी में एक मोड़ आता है और ठरकी भोजा खुद ही कजरी को पाने के सपने देखने लगता है। दरअसल भोजा खुद भी कजरी के रूप यौवन पर मोहित था, लेकिन वो ये बात ठाकुर को नहीं बताता। भोजा को अपने सपने पूरे करने का मौका मिलता है जब कजरी की सास उसको अपने घर में भैंस की डिलीवरी कराने के लिए अपने घर बुलाती है। वहां पहुंचकर भोजा भैंस की डिलीवरी करवा देता है। इससे कजरी बहुत खुश हो जाती है और इस बात का फायदा उठाकर वो कजरी पर डोरे डालने लगता है। काफी कोशिश करने के बाद कजरी भोजा की बात मान जाती है और अपना कांड करवाने के लिए अगले दिन खेत में आने के लिए बोलती है, क्योंकि वो खेत में अकेली रहेगी। इस बीच जब भोजा उससे मिलने खेत में जाता है तो किशनु भी घास लेने वहां पहुंच जाता है और उसको देखकर कजरी भोजा को घास के नीचे छुपा देती है। जैसे ही किशनु घास उठाता है तो उसको भोजा दिखाई देता है। किस्नू उसको देखकर गुस्सा होता है, लेकिन भोजा उसको ये कहकर डरा देता है कि उसको ठाकुर ने भेजा है, क्योंकि ठाकुर को शिकायत मिली है कि वो मिलावट वाला घास ठाकुर को दे रहा था। ये सुनकर किशन डर जाता है और उसको माफ करने के लिए बोलता है। इसके बाद भोजा कजरी से पूछता है कि क्या उसके पति को उस पर शक हुआ, तो वो मना कर देती है और अगली रात उसको फिर से बाग में कांड करवाने के लिए बुलाती है। लेकिन जैसे ही वो कांड शुरू करने वाले होते हैं तो फिर कजरी का पति वहां पहुंच जाता है और कजरी भोजा को एक पेड़ के पीछे छिपने के लिए बोलती है। जब किशनु उधर आता है तो वह उसी पेड़ से फल लाने के लिए बोलती है जहां भोजा छिपा हुआ था। दरअसल कजरी ने दोनों ही बार जानबूझकर अपने पति को बहाने से बुलवाया था ताकि उसके साथ पराये मर्द को देखकर किशनु को गुस्सा आए और वो भोजा की पिटाई कर दे, ताकि फिर कोई कजरी के साथ कांड करने की सोचे भी ना। लेकिन कजरी का पति बहुत ही भोला और दब्बू किस्म का था। इस बार भी भोजा उसको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उलझा लेता है और कजरी का प्लान फेल हो जाता है। कजरी को अपने पति की नामर्दी पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती और फिर से भोजा को रात में मिलने के लिए अपने घर में बुला लेती है।
भोजा उसके साथ कांड करने के लिए इतना उतावला था कि रात में दीवार कूदकर उसके घर में घुस जाता है और जब कजरी का कांड करने वाला था तो कजरी हाथ से एक बर्तन गिरा देती है जिससे उसका पति जाग जाता है और भोजा को पकड़ लेता है, लेकिन इस बार भी वो ठाकुर का नाम लेकर उसको अपनी बातों में उलझा देता है और किशनु उसको छोड़ देता है। कजरी का प्लान फिर फेल हो जाता है। अगले दिन कजरी को खेत में एक कोबरा नाग दिखता है जो अपनी केंचुली उतारते समय बहुत कष्ट में होता है, लेकिन जैसे ही वो केंचुली उतारता है तो बड़े आराम से वहां से निकल जाता है। कजरी वो केंचुली उठाकर घर की अलमारी में रख लेती है। अब कजरी फिर से भोजा को रात में मिलने के लिए बुलाती है। अब भोजा जब रात में उससे मिलने आता है तो देखता है कि कजरी आंगन में अपने पति के साथ चादर ओढ़कर सोई हुई है, लेकिन भोजा कजरी के साथ कांड करने के लिए इतना आतुर था कि वह किशनु की परवाह नहीं करता और कजरी की चादर उतारने लगता है। ये देखकर कजरी चिल्ला देती है ताकि उसका पति जाग जाए। जब किशनु उससे पूछता है तो वो बताता है कि वो आज रात में द्वारका के लिए निकल रहा है, इसलिए सोचा किशनु को भी ले लूं, लेकिन किशनु अब भी असली बात समझ नहीं पाता और भोजा को अकेले जाने के लिए बोलता है। लेकिन इस बार भोजा समझ जाता है कि कजरी उसे धोखा दे रही थी और वो ही हर बार उसको फंसाने के लिए बुलाती थी। अगले दिन जब सुबह कजरी उठती है तो उसको वो गुलाब का फूल दिखाई देता है जो भोज उसके लिए लेकर आया था और वो सोचती है कि एक और उसका पति है जो उसके लिए थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेता और दूसरी ओर भोजा है जो उसके प्यार में इतना पागल है कि उससे मिलने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करता। अगली रात जब भयंकर बारिश हो रही थी और उसका पति सो रहा था, वो एक बहुत बड़ा निर्णय लेती है अपने बंधनों से मुक्त होने का। समाज दोबारा चढ़ाई गई मर्यादा की केंचुली को वो उतार फेंकना चाहती है और भोजा की बाहों में सिमट जाना चाहती है और अगले ही क्षण अपने घर, परिवार, पति, सारे आभूषण और वस्त्रों का त्याग करके वो भोजा से कांड करवाने पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही वो भोजा का दरवाजा खटखटाने वाली थी उसको अंदर से खुसर पसर की आवाज आती है। दरअसल भोजा अंदर गांव के ही एक आदमी पन्ना लाल की पत्नी के साथ कांड कर रहा होता है और कजरी को गाली दे रहा होता है और कहता है कि वो कजरी से मिलन अब कभी नहीं जाएगा क्योंकि वो कजरी से प्यार नहीं करता था बल्कि सिर्फ उसके साथ कांड करना चाहता था। ये सुनकर कजरी समझ जाती है कि कोई भी मर्द औरत की भावनाएं नहीं समझते और सिर्फ उनको औरत के जिस्म भोगने से ही मतलब है। इसके बाद कजरी निर्वस्त्र ही वहां से अंधेरे में चलकर गायब हो जाती है और बस यही फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो जरूर देखिए क्योंकि बहुत बेहतरीन मूवी है। यकीन मानिए पूरी मूवी में 1 मिनट के लिए भी रोमांच कम नहीं होगा। और आपको हमारी मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।